गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर लेके आए हैं। वो जो लेक्चर था बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, हम अगला टॉपिक ही शुरू करने वाले थे। ओके, तो आज का टॉपिक है क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। इक्वी पोटेंशियल खत्म हो गया था, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपका आज का टॉपिक, ठीक है। ये सिंपल आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से दिखाएंगे, चलिए बाद में लिखेंगे सब, ठीक है। तो चलिए बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल। सेम वैसी पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली हमारा टॉपिक जो रहेगा इन नेचर चेंज इन नेचर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। एक्चुअली नेचर है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ठीक है। तो पहले हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम ये पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको जो डेल्टा यू से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो, जब तक कि आप पोटेंशियल नहीं पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मान लो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा, यहां मान लो सोर्स चार्ज है, हो गया। चलिए यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, ये R1 पर है और ये कितना है, R2 पर है, ये ऐसा। इस पॉइंट बी पर मैं सोर्स चार्ज रख देता हूं। अब मैं इस सोर्स चार्ज को उठा के लाऊंगा, कैसे लाऊंगा भाई, आपको पता है पिछली बार बताया था मैंने, क्या बताया था कि कैसे भी लाओ रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी होते हैं ये सब, ठीक है। हमको क्या करना है, इस चार्ज को उठा के लाना है, ठीक है। बच्चों उठा के तो बाद में आप लाएंगे, पहले तो आपको पता है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ऐसा, तुम इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल, ठीक है, हो गया। अब तुम फोर्स इस पर लगाओगे, तो चाहे इसको ऐसे लाओ, चाहे इसको ऐसे लाओ, चाहे इसको ऐसे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बताया गया पिछले बार, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, तो ये फोर्स उधर लगा रहे हैं, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा। बच्चों ये फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये ऐसा, ठीक है। आप हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाओगे आप, तभी तो यहां पर आएगा ये। बहुत ही धीरे धीरे हम लाते हैं, आपको पता है धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे, वेलोसिटी कांस्टेंट, आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। बहुत ही धीरे धीरे हम लाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो धीरे धीरे इसको लाएंगे, धीरे धीरे इसको लाएंगे, धीरे धीरे यहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, मान लो यहाँ पर आ गई ये ऐसा, ठीक है। ये रहा आपका फोर्स और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, हम यहां से यहां तक लाए ना, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पर फोर्स और जहां पर डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या आता है, कुछ ना कुछ वर्क आता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वर्क को ही एनर्जी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो मैं वर्क करूंगा बच्चों, जो मैं वर्क करूंगा वही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको यहाँ पे निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है वर्क, हमारा वर्क। और अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, डेल्टा यू जो होता है माइनस डब्ल्यू ई होता है, ये ऐसा। यहां डब्ल्यू में माइनस मत लगाना बच्चों, ये तुम्हारा वर्क है,
और ये किसका वर्क है, ये इसका वर्क है इलेक्ट्रिक का, जो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यहां माइनस मत लगाना, माइनस कहां पे लगता है, इस पे लगता है माइनस। ठीक है, जब तक पोटेंशियल आप नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रहने को दोनों इक्वल ही होते हैं बच्चों, जितना वर्क है। अब आप लोग इक्वल कैसे होते हैं भाई, जितना फोर्स ये लगाता है उतना फोर्स आप लगाते हो। ठीक है, हो गया। ये आप फोर्स कहां तक लगा रहे हो, यहां तक, 1 2 3 4 यहां तक, वही फोर्स वहां तक लगाएगा। मतलब है, मतलब जितना देर तक आप फोर्स लगाते रहोगे उतना देर तक वो फोर्स लगाता रहेगा, या उल्टा बोलो, जितना देर तक ये फोर्स लगाता रहेगा उतना देर तक आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, आप कहां तक फोर्स लगाए हो, आप इतना दूर तक फोर्स लगाए हो तो वो भी उतना दूर तक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों का वर्क आपकी इक्वल होता है बच्चों, बस अपोजिट होता है, आपको पता है। यस सर, ठीक है, आपका वर्क इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, उसका वर्क उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है यहां से यहां तक का वर्क, एक्सटर्नल वर्क। या तो वर्क आपका निकालना है एक्सटर्नल, या तो वर्क उसका निकालना है इंटरनल, इलेक्ट्रिक का वर्क। इलेक्ट्रिक का वर्क निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे तो माइनस हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे आप यहां पर, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ external work done, external work done or negative amount of electric work done। electric work done to bring a test charge from one point to another point, from one point to another point। मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क लिखा है, एक्सटर्नल वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहे ना आप एक्सटर्नल वर्क, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए एक्सटर्नल वर्क। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है, अभी तक दिख जा रहा है एक्सटर्नल वर्क। मैं थोड़ा कुछ लाइटिंग का सेटिंग करता हूँ, कल आज मैनेज कर लीजिए। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ, किस पे ला रहे हो आप, जो भी काम हो रहा है कहां पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो रहा है। सेम है बच्चों, पोटेंशियल पे अपने क्या निकाला था, याद कीजिए, पोटेंशियल पे अपने वर्क अपॉन चार्ज निकाला था, यहां सिर्फ वर्क आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, पहले +1 को लिख लो, +1 के अकॉर्डिंग ये होता है, कंजर्वेटिव होती है माइनस लगाते हैं, और यही किसके इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल के। यस, यही आपको निकालना है। ठीक है, बढ़ते आगे चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, चलिए मान लीजिए बच्चों आपके यहाँ पर सोर्स चार्ज है, यहाँ पर सोर्स चार्ज, यहां से r डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पर बच्चा हम लोग क्या निकालते थे, याद कीजिए, मैंने बताया था उस टाइम आपको क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं हम, यहां से यहां लाने के बजाय यहां से वहां ले चलते हैं। बताया गया आपको सब चीज। ये कोई पॉइंट बी है बच्चों,
ये ऐसा हम सोर्स चार्ज को वहां से यहां लाने के बजाय यहां से वहां ले जाएंगे। ठीक है, हमको पता है कि डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए। ए से लेके बी का जो वर्क होगा वही बी से लेके ए का वर्क होगा, बस अपोजिट होगा। ठीक है, हो गया। तो हम यहां से यहां ले जाने के बजाय यहां से यहां ले चलते। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये ऐसा। अच्छा रुक जाओ बच्चों, ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। चलो तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा एफ ई, तो आप इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाओगे एफ एक्सटर्नल। ठीक है, आप क्या लगाओगे, अपोजिट फोर्स एफ एक्सटर्नल। ठीक है, हो गया बच्चों। मेरा फोर्स और एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, या ऐसा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए, इक्वल। बच्चों मैं काम करूँ क्या, इसको मैं R1 ना मान के, इस R1 मान सकता हूं, ऐसा नहीं है। R1 ना मान के इसको मैं सिंपल मान लू, R मान लेता हूं इसको, ये ऐसा R, या X मान लेता हूं इसको, मैं इसको X मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं मैं, ये ऐसा। उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो मुझे धीरे धीरे आपको ले जाना है। तो मान लो ये चार्ज यहां पर आ गया, जो भी काम करना है आपको धीरे धीरे करना है बच्चों। कितना आगे आ गया, dx आगे आ गया। धीरे धीरे बच्चों, धीरे 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 जाना, धीरे धीरे। तो मान लो ये चार्ज, वैसे मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पे दिखाना था, लेकिन दिखेगा नहीं बोल के मैं इसको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, धीरे धीरे आपको ले जाना है। कितना आगे आ गया बच्चों, dx सबका आगे आ गया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अब। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, एफ ई इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला के क्यू जीरो अपॉन कितना फोर्स लगाएगा, एक्स स्क्वायर। जितना फोर्स है उतना फोर्स आपका ये। यदि वेक्टर में लिखोगे, वेक्टर में ऐसा लिख लो, एफ ई माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल, वेक्टर में लिखोगे तो। जब स्केलर पे लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए बच्चों अब छोटा वर्क बच्चों तुम्हारा लेंगे हम लोग, तुम्हारा वर्क। तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। ठीक है, हो गया। तो एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों, पहले रुक जाओ, उसको ब्रेक करो पहले। एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, कॉस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल इधर है, डी एक्स उधर है, कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है बच्चों, -1। तो माइनस के क्यू जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसा। ठीक है, अब कहां से कहां पूरे के लिए निकालते हैं, फॉर होल पूरे के लिए निकालते हैं, पूरे के लिए। ठीक है, तो पूरे के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। ठीक है, हो गया। माइनस बाहर निकालिए आप, क्यू बाहर निकालो, क्यू जीरो बाहर निकालो। बच्चों बाहर क्या निकलता है, जो कांस्टेंट होता है, के तो कांस्टेंट है, क्यू सब कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एक्स आपका चेंज हो रहा है यहां से वहां तक। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर डॉट डी एक्स। कहां से कहां तक आपको निकालना है बच्चों, कहां से कहां तक, कहां से यहां से यहां से शुरुआत करना है, वहां तक जाना है, यहां से शुरुआत करना है, यहां तक जाना है आपको। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये डी कैंसिल, वर्क हो जाएगा माइनस के क्यू जीरो। ये कितना होता है, इसको देखना पोटेंशियल पे सिखाया हुआ है, ये कितना होता है, -1/x होता है। तो यहीं पे लिख रहे बच्चों, चलो बाद में लिखेंगे। चलो हम कहां से निकाल रहे हैं, ए से बी निकाल रहे हैं। चलिए तो माइनस क्यू जीरो कितना होता है बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, 1/r माइनस 1/x, ये ऐसा। ठीक है, ये तो बच्चों वहां का वर्क, लाने का वर्क क्या हो जाएगा, लाने का वर्क। माइनस लगा दो, माइनस मत लगाओ, चेंज कर दो इसी को,
माइनस मत लगाओ, इसी को चेंज कर दो, ये ऐसा। ठीक है, ये आपका लाने का वर्क हो गया। चलिए ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, लाने वाला, ठीक है, कितना मिला, के क्यू जीरो 1/x माइनस 1/r, ये ऐसा। ये हो गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। अब हम एनर्जी निकालते हैं। तो बच्चों आपको पता है किसी एक पॉइंट पे निकालना है। अच्छा पहले इसको लिख लो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए नाउ हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आपको पता है इसके लिए आप क्या करते हो, ठीक है, सेम चीज। मान लो ये सोर्स चार्ज है, मान लो ये पॉइंट ए है, कहां पर, एक्स पर। अब इसको हम इनफाइनाइट से लाते हैं, ये ऐसा। सोर्स चार्ज को इनफाइनाइट से आप लाते हो, ठीक है, मतलब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू इनफाइनाइट। तो रखिए डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल, फाइनल क्या है बच्चों, ए है, इनिशियल क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हो जाएगा के क्यू जीरो, फाइनल क्या है बच्चों, एक्स है, इनिशियल शुरुआत कहां से हो, इनफाइनाइट से। तो एवरीथिंग इनफाइनाइट जीरो होता है, 1 बाय इनफाइनाइट जीरो होती है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये होता है किसी एक पॉइंट पर फॉर्मूला, ठीक है। लिखेंगे यहां पर आप, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग the test charge from infinite to any point, yes, ये तरीका होता है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या था फॉर्मूला, याद कीजिए, के क्यू बाई एक्स था, हर एक्स मतलब आर होता है, ठीक है, के क्यू बाई आर था। यहां पर देखो एक चार्ज नहीं, यहां पर दो चार्ज है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोनों के दोनों कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों डिफरेंस, दोनों बोथ आर डिफाइंड फॉर कपल ऑफ चार्ज, कपल मत लिखो, पेयर ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस, वहां भी चार्ज का पेयर था, वो देखो यहां भी चार्ज का पेयर है, दोनों चार्ज के पेयर के लिए डिफाइंड है, दोनों चार्ज के पेयर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। कहने को तो मान लो बच्चों यहां पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, और इनफाइनाइट से मैं एक चार्ज यहां पे ला रहा हूं और एक चार्ज मैं यहां पे ला रहा हूं, ये ऐसा। मान लो इनका डिस्टेंस r1, मान लो इनका डिस्टेंस r2 और मान लो इनका डिस्टेंस r3, ठीक है। मैं दो चार्ज लाया बच्चों, एक चार्ज मैंने यहां पे लाया है Q01, अब ऐसा मत बनाया, चलो ठीक है कोई नहीं, Q02, मैंने दो चार्ज लाए हैं, ठीक है। कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, तो U टोटल कितना बनेगा, U टोटल K तो बाहर हो जाएगा, पहला पेयर Q0, तो इसको मैं Q1 लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है, K Q1, डिस्टेंस कितना है R1, पहला पेयर, दूसरा पेयर Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है R3, तीसरा पेयर Q2 Q और डिस्टेंस कितना आपका R2, यस। ये तरीका आपका होता है लिखने का।
हमेशा पेयर के फॉर्म पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो हमेशा हम कैसे लिखते हैं, पेयर्स के फॉर्म पे। ठीक है, चलिए। तो अगला क्या आता है बच्चों, अगला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। अगला पाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। डायपोल वाली कहानी फिर से हम लिखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यू टू डायपोल हो गया। चलिए बच्चों, तो मान लीजिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डायपोल, एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, इधर एक फोर्स लगता है क्यू ई और यहां एक फोर्स लगता है माइनस क्यू ई। ये ऐसा मान लो उनके बीच का डिस्टेंस 2L है, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक है। हमको क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल वर्क, यही आपको निकालना है, या तो माइनस डब्ल्यू ई निकालना है, ठीक है। बच्चों डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों इसमें नेट फोर्स जीरो है, नहीं देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो ये वाला तो आएगा नहीं, दूसरा ये वाला आएगा। डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाउ इंटू थीटा होता है, याद कीजिए एक और फॉर्मूला ये आपका आएगा बच्चों। टाउ क्या होता है, टॉर्क, देखो यहाँ पे टॉर्क है, ये घुमा रहा है ऐसा, टॉर्क, ठीक है। तो ये वाला वर्क हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टाउ इंटू थीटा। एस और थीटा में डिफरेंस क्या है बच्चों, एस आपका लीनियर डिस्टेंस होता है, लीनियर, और थीटा क्या होता है, एंगुलर। देखो ऐसा घुमाया, किसी एंगल से घुमाएगा ना, घुमाएगा कोई एंगल से घुमाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा किसी एंगल से घूमेगा, एंगल से, ठीक है। एंगल कहां से रहता है कुछ आपको पता है, एंगल कहां से रहता है, हॉरिजॉन्टल से रहता है, किसी एंगल से घुमाएगा ऐसा करके, ठीक है। चलिए, तो हमको निकालना है ये वाला फॉर्मूला, हमको यूज करना है, ठीक है बच्चों, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। बच्चों घुमाना आपको, इसको नहीं घुमाना है, ठीक है, आपको घुमाना है। चलिए पहले ये बताओ टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इलेक्ट्रिक का जब इधर घूमता है तो याद कीजिए फॉर्मूला होता है, यह होता है पीई साइन थीटा, याद कीजिए। टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, ये ऐसा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, फील करते हैं यहां पर इसको, ये ऐसा इधर घूमेगा बच्चों, एक इसका टॉर्क है, ई का टॉर्क है, ई मतलब इसका, इसको ऐसा घुमाएगा, लेकिन घुमाना आपको है, तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा बच्चों, मुझे घुमाना है ना, हम अपोजिट घुमाते हैं ना, अपोजिट, हर चीज हम अपोजिट करते हैं और धीरे धीरे करते हैं बच्चों। मान लो ये इधर घुमाया, ठीक है, तो मैं इधर घुमाऊंगा, मतलब इसको ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, यदि ये इधर घुमाएगा तो इधर घुमाऊंगा, और फिर से इधर घुमाएगा, फिर से उधर घुमाऊंगा, और बहुत धीरे धीरे बच्चों। मान लो एंगल डी थीटा है, डी थीटा का मतलब क्या होता है, डी थीटा का मतलब होता है बहुत कम घुमाया, बहुत कम, धीरे धीरे करना रहता है आपको ये काम, और जितना वो घुमाएगा बच्चों, ये टाउ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, जितना वो घुमाएगा उतना आप घुमाओ, जितना वो घुमाएगा उतना आप घुमाओगे, ठीक है। चलिए, जितना वो घुमाएगा उतना आप घुमाओगे, बस वो लेफ्ट में घुमाएगा वो राइट में घुमाओगे,
ठीक है, कितना घुमाया मैंने, बहुत ही छोटा घुमाया। क्या थीटा जरूरी है? नहीं, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। जो यहां है वही यहीं पे है, यदि यहां पे अल्फा है तो वहां पर डी अल्फा लेना। ठीक है, चलिए हो गया। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, छोटा टॉर्क, टॉर्क डी थीटा। तो डी डब्ल्यू टाउ डी थीटा, टॉर्क इधर है और डी थीटा भी इधर है। डी थीटा, डी थीटा क्या था, मैं किधर घुमाया हूं, मैं इधर घुमाया हूं ना। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस जीरो, ये ऐसा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कॉस जीरो 1 होता है, टाउ डी थीटा। कौन सा टाउ बच्चों, जो हम घुमा रहे हैं, एक्सटर्नल। बच्चों जो एक्सटर्नल है वही इलेक्ट्रिक है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई, ये ऐसा। ठीक, गलती से ये मत करना बच्चों, गलती से कई बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, टाउ एक्सटर्नल माइनस टाउ ई, और यहां माइनस पी लिख देते हैं। टाउ ई का वैल्यू कितना होता है, टाउ ई का वैल्यू कितना होता है, यह माइनस लिख देते हैं, जो गलत है बच्चों। वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं ऐसा, ठीक है। माइनस तभी लगाते हैं जब वेक्टर फॉर्म रहता है। याद रखो मैं विथआउट वेक्टर लिखा है, ठीक है। चलिए, तो टाउ एक्सटर्नल टाउ ई के इक्वल, देखो वेक्टर कहां पर है, यहां पर वेक्टर था ना, वो तो खत्म हो गया। जो वेक्टर यहां पर था वो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे आप। हो गया बच्चों, चलिए इंटीग्रेशन करेंगे पूरे तक। तो P बाहर निकालो, E बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, या इनिशियल से फाइनल, वही बोलते हो आप, इनिशियल से फाइनल, या 1 से 2 बोलो या इनिशियल से फाइनल बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, ये आपको हो जाएगा W, हमारा वर्क है ना, एक्सटर्नल निकाल रहे हैं हम, घुमाए ना, हम घुमाए, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 1 से लेके 2, ये ऐसा। ठीक है, मिटाओ इसको वापस। चलिए, तो माइनस बाहर निकालो बच्चों, W एक्सटर्नल माइनस बाहर निकालो, तो कितना बचेगा, PE कॉस थीटा 1 से 2, ये ऐसा। बस लिमिट रख दो, लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर फिर नीचे। cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस खत्म करो, उसको उल्टा लिखो आप। तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसा उल्टा। यही किससे इक्वल होता है, W एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के। cos थीटा 2, यही होगा आपका फॉर्मूला, ये ऐसा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब इसे कुछ केस है बच्चों, मान लो आपने शुरू में इसको 90 पे रखा है, शुरू पे, एट इनिशियल, शुरू वाला, शुरू इनिशियल 90 पे है। तो U इक्वल टू कितना होगा बच्चों, PE cos 90 कितना होता है, 0। अब बच्चों इसको थीटा 2 ना लिख के खाली थीटा लिख लो इसको, ये आपकी मर्जी है। अब 1 रहा नहीं तो खाली 2 लिख रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है। चलिए, 1 रहा नहीं, ये तरीका आपका होता है U निकालने का। चलिए, तो ये आपका तरीका होता है आपका U निकालने का, ठीक है।
अब बढ़ते हैं, अब यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों थीटा इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे आप थीटा इक्वल टू 180, और यहां लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90, तीन आप लिखेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90। चलिए ये रहा कुछ ऐसा डायग्राम, ये रहा कुछ इस टाइप का, यस ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों फोर्स तो को हमेशा 0 ही होता है, पहला फोर्स तो हर केस में 0 ही होता है, आपको पता है। ये तो हमने पिछले बार ही देख लिया था कि फोर्स तो 0 है नहीं है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। टॉर्क 0 में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या था, Pe sin थीटा, ये भी 0 होता था। टॉर्क Pe sin थीटा, यहां भी टॉर्क 0 होता था। यहां पर टॉर्क sin 91 तो Pe, ये ऐसा, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया। अब बच्चों जब भी ये दोनों का केस आता था हम लोग क्या बोलते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉडी न्यूट्रल है, इसको बोलते बॉडी अपना न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए तीसरा एनर्जी की हम बात करते हैं बच्चों, तो माइनस Pe cos थीटा, तो cos 01 तो माइनस Pe, ठीक है, हो गया। चलिए यहां पर cos 180 माइनस 1, यहां पर cos 0, यस ठीक है। बच्चों ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है ये, क्योंकि नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम एनर्जी होता है, वो तो 0 एनर्जी कुछ नहीं है, सबसे कम मिनिमम ये होगा ना, नेगेटिव वाला मिनिमम होता है ना, ठीक है। चलिए बच्चों मिनिमम एनर्जी, ठीक है, हो गया, हो गया। इसका एग्जाम, इसका क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, या डेफिनेशन छोड़ो, चलो डेफिनेशन आप छोड़िए। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा 0 पे होगा, ठीक है, एक चीज समझिए। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, याद आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते थे, होल इक्विलिब्रियम, ऐसा बोलते थे। स्टेबल सिस्टम बाद में लिखेंगे हम, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते थे, होल इक्विलिब्रियम। ये होल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये खाली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हो गया। चलिए हाँ, अब यहां पे लिखेंगे आप, अब यहां पे आप लिखेंगे जब U नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे आप लिखोगे, जब U आपका पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है। अब स्टेबल क्या होता है बच्चों, देखो स्टेबल आपको होता क्या है, ये आपका डायपोल था, यहां था QE, यहां था माइनस QE, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा। बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर खींचूंगा, धक्का दूंगा मैं, ये एक्सटर्नल फोर्स, मैं इसको इधर एक्सटर्नल फोर्स दूंगा। अब मैं इस फोर्स को गायब कर दूंगा,
पहले मैंने इसको खींचा, खींचूंगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा, खींचूंगा तो ये ऐसा, पहले कुछ ऐसा था, अब मैं खींचूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, फोर्स ये ऐसा। बच्चों जो फोर्स आप खींचे हो ना उसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो आप, तो छोड़ दोगे तो क्या होगा बच्चों, इस फोर्स और इस फोर्स के कारण ये पुनः अपने पोजीशन पे वापस चला जाएगा, ये फिर से पोजीशन पे क्या हो जाएगा वापस। पहले मैंने खींचा, अब मैं छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो क्या होगा, देखो ये इधर लाएगा, ये इधर लाएगा, अपने पोजीशन पे वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, हमेशा जीरो पे ही पॉसिबल है नहीं बच्चों। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का लिमिट हमेशा जीरो पे पॉसिबल नहीं है। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 टू 90 से कम, 0 टू जस्ट बिलो 90, तभी पॉसिबल है। ठीक है, बॉडी कम्स टू इनिशियल पोजीशन इफ एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव, ये ऐसा। इसमें क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल पे मान लो डायपोल है, ये ऐसा। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फोर्स इधर आएगा बच्चों, फोर्स इधर आएगा, जैसे आपने इसको डिस्प्लेस किया था ना वैसे इसको भी डिस्प्लेस करो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इधर आ जाएगा क्यू ई, इधर क्या आएगा माइनस क्यू ई, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट, ये तो पिछला डायग्राम हो गया ना, एक मिनट बस, हाँ एक मिनट। ये आपका ई का डायरेक्शन, ये आपका डायपोल, ओके ये करना था ना हमको, माइनस क्यू प्लस क्यू ये करना था, तब तो ये देखो क्यू ई इधर होगा और माइनस क्यू ई इधर, माइनस वाला फोर्स अपोजिट होता है ना। हाँ चलिए हो गया बच्चों। अब मैं हल्का सा घुमाऊंगा, अब माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, तो ये रहा क्यू ई और ये रहा माइनस क्यू ई। बच्चों मैंने इधर घुमाया था, मैंने इधर घुमाया था, अब जो घुमाया तो उसको गायब कर दो। ठीक है, जो आपने फोर्स लगाया था उसको गायब करो और छोड़ दो, तो रॉड किधर घूमेगा, आपने घुमाया इधर है, फिर आपने गायब कर दिया, देखो रॉड किधर घूमेगा, क्या ऐसा। आपने पहले भी यही घुमाया है और बाद में भी यही घूम रहा है, यह आपको तब का अनस्टेबल। ठीक है, आपने पहले इधर ही घुमाया था फिर छोड़ दिया, तो किधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये देखो ये फोर्स, ये फोर्स, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। बॉडी नेवर रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये कब पॉसिबल है बच्चों, 90 टू 180, 90 से हल्का ज्यादा होना चाहिए। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, थीटा ग्रेटर देन 90 और थीटा इक्वल या तो लेस देन 180। ये कौन सा केस है बच्चों, थीटा ग्रेटर देन या इक्वल 0, थीटा लेस देन 90। इसमें बच्चों बॉडी वापस आ रहे हैं, इससे वापस नहीं आ रहे हैं, और इसमें ये तो न्यूट्रल है, बॉडी ऑलवेज इन रेस्ट, ये ऐसा बॉडी इन रेस्ट, इससे वापस आया, इससे वापस नहीं आया, तो उसमें क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, चलिए ये केस सबका होता है, इसको तो एक बार हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये एग्जाम में पूछता है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का क्या मतलब है। चलिए
इसको अच्छे से बता दे रहा हूं मैं आपको। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका डायपोल, ये ऐसा, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, हो गया। अभी कुछ मत दिखाओ, छोड़ दो, बस इसको इधर लाओ, इधर लाओ, ये ले आए वैसा करके। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस की तरफ फोर्स इधर लगता है, माइनस की तरफ फोर्स इधर लगता है। मैंने किधर लाया था, मैं इधर लाया था इसको, मैं इधर लाया था। अब गैप करो उसको, गैप करेंगे तो कहां जाएगा ये, वापस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया ई, ये आपका डायपोल, इधर माइनस इधर प्लस, इसको इधर ले आओ, ये प्लस ये माइनस, किधर लाओ, इधर लाओ, ये क्यू ई माइनस क्यू ई प्लस। प्लस में फोर्स हमेशा ई की तरफ लगाना, प्लस में फोर्स हमेशा ई की तरफ। यस, किधर आ जाएगा ये, इधर आपका आएगा ये ऐसा। ठीक है, चलिए बच्चों, एक हमेशा प्रॉब्लम आता है कि एंगल किन के बीच का देखा जाता है। तो आपको पता है एंगल किन के बीच का देखते हैं, कि मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहां पे टाउ का फॉर्मूला लिखो। टाउ इक्वल टू क्या था, याद कीजिए, पी ई साइन थीटा, और टाउ वेक्टर क्या था, पी क्रॉस ई, ये था। एंगल किन के बीच का होता है आपको पता है, एंगल पी और ई के बीच का होता है, ये ऐसा। यहां पर क्या है बच्चों, फॉर्मूला तो वही है, घबराओ मत। माइनस पी ई कॉस थीटा, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई। कॉस मतलब क्या होता है, वेक्टर, सॉरी क्रॉस मतलब वेक्टर, डॉट मतलब ये। ठीक है, जहां साइन आया मतलब कॉस लगाते हैं, और जहां कॉस आया मतलब क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। साइन मतलब क्रॉस, कॉस मतलब डॉट। ठीक है, थीटा तो पी और ई के बीच का ही होता है ना। ये वेक्टर होता है, वो स्केलर होता है। क्रॉस क्या होता है, वेक्टर, डॉट क्या होता है, स्केलर। ठीक है, एंगल दिखाना है, एंगल दिखा लो, यहीं पे लिखना है, यहीं पर। यदि ई इधर है, ठीक है, तो पी किधर होना चाहिए, पी भी इधर होना चाहिए, तभी तो एंगल जीरो होगा। मतलब यहां पर होगा माइनस क्यू और यहां पर होगा प्लस क्यू, तभी तो पी इधर होगा ना। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 180 चाहिए, तो यदि ई इधर है तो पी इधर होगा। मतलब माइनस क्यू यहां पर, प्लस क्यू यहां पर। पी क्या होता है, पी माइनस से प्लस होता है ना। चलिए, थीटा इक्वल टू 90, यदि ई आपका यहां पर है तो पी आपका यहां पर होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस से प्लस। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका होता है आपका लिखने का। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका होता है आपका लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। बॉडी कब वापस आएगा, कब वापस नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉडी कब वापस आएगा, कब नहीं आएगा, स्टेबल में वापस आता है, अनस्टेबल में वापस नहीं आता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहां पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, यहां पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, साइड 2 सेंटीमीटर है, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। तो पहला आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। उसको क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड, इफ ईच चार्ज, जो भी जितने भी चार्ज हैं, आर मूव या टेकन, उसको मैं रखेंगे, कैसे रखेंगे पता नहीं, एट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड
देन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। जब उसको मिड पे रख देंगे तो कितना चेंज आपका होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले केस का देखते हैं। यू टोटल कितना हो जाएगा, के तो बाहर हो जाएगा आपका। चलिए Q1 Q2 2 इंटू 3, मैक्रो बाहर निकाल लो। मैक्रो कितना मैक्रो है, -6 तो -12 बाहर निकाल लो, ठीक है। -12 बाहर, -12 क्यों समझ में आ गया ना, -6 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 इंटू 3, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर पे है तो बाहर निकालो -2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, मैक्रो में बाहर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 4 इंटू 2, मैक्रो में ऑलरेडी बाहर आ चुका है सब, ऐसा। तो यू टोटल कितना मिलेगा, के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू पावर 9, -12 ऊपर जाएगा +2, चलिए 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 6, 2 2 जा कैंसिल तो 4, ये आपको जाएगा 9 इंटू पावर 9 -10, 6 3 9, 9 3 14, ये ऐसा। तो कितना आएगा 13 इंटू 9 कितना होगा, 13 इंटू 9, 9 3 जा 117, 13 इंटू 9, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 1 जा 9, 11 -1, तो यू टोटल कितना मिलेगा 11.7 जूल, ये ऐसा, ठीक है। ये इनिशियल हो गया ना पहला केस, इनिशियल। फाइनल जब इसी को हम यहां पे रखेंगे मीड पर 4, ठीक है, मीड पर 4 2 और ये 3, ये ऐसा करके, ठीक है। अब क्या बच्चे दिमाग में ये डाउट आता है कि सर इस 4 यहां पर था यहां पे क्यों नहीं रखे, आपकी मर्जी, इक्विलेटरल है क्या फर्क पड़ेगा, ठीक, कहीं भी रखो आप, इक्विलेटरल है क्या फर्क पड़ता है, जो यहां पर 2 था मैं यहां पे रख सकता हूं, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, ठीक है। चलिए तब निकाले बच्चों यू फाइनल कितना होगा, यू फाइनल टोटल, ये तो यू इनिशियल टोटल था ना पहले केस थे, यू इनिशियल टोटल, तो यू फाइनल टोटल निकालो, फॉर्मूला वही है के, माइक्रो सब में है सेंटीमीटर का -2, ठीक है। चलिए 2 इंटू, हाँ अब एक मिनट ना, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ऐसा ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, हमेशा आपको पता होना चाहिए, आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है। तो देखो बच्चों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 0.1, तो ये भी कितना होगा 0.1, 0 पॉइंट बाद में लिखना, पहले 1 लिखो, 1 सेंटीमीटर, ये 1 तो ये भी 1, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 1 ये भी 1, ये ऐसा, ठीक है, सेंटर ना सेंटर, ठीक है। चलिए उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसा, तो 1 हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब निकालिए, तो 2 इंटू 2, सॉरी चार्ज कितना था, चार्ज 2 था ना, और यहाँ चार्ज 4 था, मैं लिखना भूल गया था ना, हाँ यहाँ 4 था, ये 2 था, ये 2 था, तो चेक कर लो, गलत लिख दिया था मेरे ख्याल से, यहाँ 4 माइक्रोकूलम थे, 4 को मैं यहाँ पे रखा हूँ, लिखो जल्दी से, 4 माइक्रोकूलम
यहाँ 3 माइक्रो कूलम था, इस 3 को मैं यहाँ पे रखा हूँ, इसको मिटाओ ना, हो गया काम कर, मिटाओ इसको, 3 माइक्रो कूलम। यहाँ 2 था, उसको मैं यहाँ पे रखूँ, समझ गए? चलिए हटाओ इसको, मिटाओ, ठीक है। चलिए तो 4 इंटू 2, डिस्टेंस कितना है 1, 2 इंटू 3, डिस्टेंस कितना है 1, और 3 इंटू 4, डिस्टेंस कितना है 1। तो समझ में आ गया ना डिस्टेंस निकालना। भाई ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये कितना है, इसका आधा है ना, हाफ है, ये सेंटर पर रखे हो ना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये तो हाफ है ना, सेंटर पर रखे थे। चलिए ठीक है, कितना को बताइए, ये 9 इंटू 9 -10, ये तो आपको पता ही है, -10 आएगा, -1 लिखो सीधा, ये तो आपको पता ही है। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, यस ठीक। कितना आएगा देख लो बच्चों, 26, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5। इसका डबल आएगा बच्चों, डबल आएगा, वो देखो यहाँ पर 13 आया था ना, यहाँ पर देखो 13 आया था, इसका डबल 26, ठीक है, ये -1 है ना। कितना आएगा देखो, उसका डबल कर दो बच्चों, उसका डबल कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो वहीं पर, 2 का मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3, 23.4, ठीक है, हो गया। चलिए वो आपको चेंज निकालना है, चलिए आपको चेंज निकालने पर, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये कितना आया था 2 11.7, और ये कितना था 11.7, तो 11.7 आपका आंसर आएगा, डेल्टा यू, ये ऐसा डेल्टा यू आपका आएगा 11.7। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। डायग्राम दिया आपको, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये डिस्टेंस आपको दिया है x, ये डिस्टेंस आपको दिया है x, यस ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो k बाहर और डिस्टेंस बाहर। चलिए पहला पेयर q इंटू माइनस क्यू, पहला पेयर, ठीक। अच्छा एक मिनट, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना था, if potential energy of whole system is 0, potential energy of whole system is 0, find relation between q and q, ये निकालना था, ठीक है। चलिए तो पहला पेयर, सेकंड पेयर माइनस क्यू, तो क्यू हो जाएगा, ये ऐसा, डिस्टेंस x, दूसरा पेयर q और माइनस क्यू, तो माइनस लिखो यहां पर, ये ऐसा, यहां पे कितना आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 2, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस आपका 2 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 0 है बच्चों, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू कैंसिल, माइनस क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू कैंसिल। तो अच्छा काम करते हैं, ऐसे रिलेशन आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये आपका प्लस क्यू था,
तो क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू और ये प्लस क्यू था बच्चों, पूरे प्लस थे, ठीक है, हाँ पूरे प्लस थे आप। चलिए हो गया। तो ये कितना, कैंसिल नहीं होगा अब ये। चलिए क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, कैसा, अरे कितना होगा, क्यू 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 स्क्वायर बाय 2, जीरो पे ले आओ तो माइनस 2 क्यू 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 स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 जो 4, ये आपका रिलेशन है बच्चों, ठीक है, ये आपको आपका रिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये आपके ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पर है -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूरे सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो K तो बाहर आ जाएगा बच्चों, K का वैल्यू कितना होता है 9 पावर 9, माइक्रो बाहर, सेंटीमीटर बाहर, तो सेंटीमीटर पे है। चलिए कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, कितने पेयर बन रहे हैं, -3 इंटू ये 4 है ना, -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा 12, और -4 इंटू -6 कितना हो जाएगा 24, -6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस 5, बाकी आपको सॉल्व करने इसको आता है, ठीक है, वो सॉल्व करने इसको आता है। तो u टोटल कितना होगा 9 इंटू पावर -10, ये होते हैं -1, ठीक है। 12/3 कितना होगा आपके पास 4, ये 6, ये कितना होगा 5/18, 5 3 या 15, 3.5, 4 6 या 10, 13.5, 1.35, $11.25। जाओ, तो आज से क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।